हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आशा है सभी लोग बढ़िया होंगे। समर वेकेशन भी बढ़िया चल रहा होगा आप लोग का। अब हम स्टार्ट करते। कल मैंने बताया था कैसे हम लोग एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि हाउ टू फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स आर मोर देन टू नंबर्स बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। उसके बाद हम लोग वेरीफाई भी करेंगे। जैसे एक हमारे पास क्वेश्चन है 50 और 75 का, आप एचसीएफ भी फाइंड आउट करिए और एलसीएम भी फाइंड आउट करिए यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो बड़ा सिंपल है, आप 50 को फैक्टराइज कर दीजिए। 50 को प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो कैसे करेंगे, तो ये आएगा 2 × 5 × 5। इट मीन्स वी कैन राइट इट लाइक 2 × 5 स्क्वायर। क्लियर। सब 75 को फैक्टराइज करोगे तो 75 को फैक्टराइज करेंगे तो 25 × 3 होता है। इट मीन्स 3 × 5 × 5। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 3 × 5 स्क्वायर। क्लियर है ना। यानी बहुत ज़्यादा इजी है। आप 50 और 70 कोई सा भी नंबर है, आप सबसे पहले आप प्राइम फैक्टराइजेशन करके उनको एक्सपोनेंट्स के फॉर्म में लिख लो। क्लियर है। अब आपको एचसीएफ लिखना होगा। तो एचसीएफ आप किसका फाइंड आउट कर रहे हो, 50 एंड 75। बड़ा सिंपल है, आप इनका एचसीएफ फाइंड आउट कर रहे हो। अब यहाँ पे आपको देखना 2 और 3 में तो कुछ कॉमन होगा नहीं, 5 कॉमन है तो 5 कॉमन कर लीजिए। एंड व्हाट इज द मिनिमम पावर, यहाँ भी मिनिमम पावर 2 है, यहाँ भी मिनिमम पावर 2 है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो। इट मीन्स एचसीएफ इज इक्वल्स टू 25। क्लियर। एलसीएम लिखना है तो आप सीधे ऐसे लिख दो, एलसीएम इज इक्वल्स टू किसका फाइंड आउट कर रहे हो, 50 एंड 75 का। क्लियर है। एलसीएम हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं 50 एंड 75 का। तो यहाँ पे आप देखो जो कॉमन नहीं हो उनको भी लिख लो। 2 और 3 में कुछ कॉमन नहीं तो इनको भी आप नोट कर लोगे। एंड मैक्सिमम पावर भी 2 है, सॉल्व करेंगे 2 3 जा 6 और ये हो जाएगा 25। इट मीन्स हो जाएगा 150। एलसीएम कितना हो गया, 150। तो सिंपल, यानी अगर हमें किसी भी 2 नंबर का या 3 नंबर या 4 नंबर का एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो इट इज़ वेरी इजी दैट वी हैव टू जस्ट फैक्टराइज दिस। फैक्टराइज करने के बाद हमारे पास नंबर्स आ जाएंगे। उसमें अगर हमने एचसीएफ फाइंड आउट करना है तो देखेंगे दोनों में कॉमन क्या है। 2 और 3 में कुछ नहीं कॉमन है तो ऐसे छोड़ देंगे। जो कॉमन रहेगा वो लेना है। मिनिमम पावर दोनों में 2 2 है तो मिनिमम 2 ही होगा, तो हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 आ जाएगा। अगर हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है तो एलसीएम फाइंड आउट करना है तो हमें क्या करना है, सेम टू सेम फैक्टराइजेशन करना है। जो कॉमन नहीं है उनको भी आपको लिखना है। क्लियर है ना। तो इस तरह से 50 और 75 का एलसीएम आ जाएगा 150, 50 एंड 75 का एचसीएफ आ जाएगा 25। क्लियर। एक नंबर है x इज इक्वल्स टू a³ b² c⁵। एक हमारे पास कोई नंबर है। एंड y इज इक्वल्स टू a⁵, b⁵ एंड c⁵2। क्वेश्चन इज दैट आप इनका एचसीएफ भी निकालो और एलसीएम भी निकालो। थोड़ा सिंपल है, आप यहाँ पे डायरेक्ट लिखोगे एचसीएफ। किसका एचसीएफ फाइंड आउट करना है, x, y का एचसीएफ निकालना है। अब मैंने बताया कि एचसीएफ कभी भी आप निकालोगे तो आप देखोगे ना उसमें मिनिमम पावर है क्या। सबसे पहले कॉमन क्या है, कॉमन यहाँ पे a कॉमन है, तो a लिख दो आप। b कॉमन है, b लिख दो। c कॉमन है, c लिख दो। क्लियर। अब देखो a और दोनों a पे मिनिमम पावर क्या है, तो यहाँ पे मिनिमम पावर आपको क्या दिख रहा है, 3, तो यहाँ पे 3 लिख दो। व्हाट इज मिनिमम पावर हियर, तो यहाँ पे मिनिमम पावर आप 2 देख रहे हो, यहाँ पे मिनिमम पावर क्या है, 2। तो दिस इज द एचसीएफ ऑफ द गिवन नंबर्स। एलसीएम फाइंड आउट करना तो वी हैव टू डू द सेम वर्क, x, y। इसमें जो कॉमन है वो तो लेना, जो कॉमन नहीं रहता उसको भी नहीं लेना। तो यहाँ पे क्या करना है, a और a है, b b c, यानी a b c कॉमन है। अब हम लोग एलसीएम के केस में मैक्सिमम पावर लेते हैं। व्हाट इज मैक्सिमम पावर हियर, 5। व्हाट इज मैक्सिमम पावर हियर, 6। व्हाट इज मैक्सिमम पावर हियर, 5। दिस इज आंसर, सिंपल। क्लियर। वन मोर एग्जांपल, जैसे हमने लिखा x इज इक्वल्स टू a⁵, b⁵2, c⁵8 और d लिख दिया, d⁵3। यहाँ पे मैंने लिखा y इज इक्वल्स टू a⁵3, b⁵2। क्वेश्चन इज दैट आप इनका क्या करो, यहाँ पे 2 2 है, इसको आप 8 कर लो, ज़्यादा इजी रहेगा आपको समझने में। क्लियर। हमें ये फाइंड आउट करना है कि आप इन दोनों का एचसीएफ भी फाइंड आउट करो और एलसीएम भी फाइंड आउट करो। तो सबसे पहले आपको सॉल्व करना बड़ा आसान है। एचसीएफ आपने लिखा, अब एचसीएफ निकालने के लिए आपको देखना पड़ेगा दोनों में कॉमन क्या है। ए बी सी डी वहाँ पे है, ए बी यहाँ पे, तो आप लिखेंगे ए और बी। और देखिए ए पे मिनिमम पावर आपको क्या दिख रहा है, 3, तो 3 हो जाएगा। बी पे मिनिमम पावर क्या है, 2। सिंपल, यही आंसर। आप एलसीएम फाइंड आउट करोगे तो क्या लिखना है, आपको जो जो नंबर्स दिख रहे हैं ए बी सी डी ए बी, तो आपको पूरा लिखना है, जो कॉमन है वो भी, जो ना कॉमन रहे वो भी। अब ए पे मैक्सिमम पावर क्या दिख रहा है, 5। बी पे मैक्सिमम पावर क्या दिख रहा है, 8। सी पे 8 और डी पे 3। दिस इज द एलसीएम। सिंपल। आशा है आपको समझ में आया होगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में 1 और 2 मार्क्स के आते हैं। क्लियर। अब नाउ वी आर डिस्कसिंग अ न्यू टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। ये एग्जाम में 2 और 3 मार्क्स में आता है कि जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया 90 एंड 144 का आप
HCF निकालो और LCM भी निकालो एंड आफ्टर देन वेरीफाई द गिवन स्टेटमेंट HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। तो इट इज़ वेरी सिंपल, 90 को आप फैक्टराइज कर लो, 90 को फैक्टराइज करेंगे तो क्या रिजल्ट आने वाला है 45 इंटू 2 यानी 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 मीन्स 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5। दिस इज द वैल्यू ऑफ 90। नेक्स्ट 144 को आप कैसे फैक्टराइज करोगे तो इट इज़ वेरी सिंपल, 144 इज स्क्वायर ऑफ 12, 12 को आप फैक्टर करोगे तो 4 इंटू 3 होता है तो 2 इंटू 2 इंटू 3 फिर 2 इंटू 2 इंटू 3, ये हो गया 144 का फैक्टराइजेशन। बड़ा सिंपल, आप कभी फैक्टराइज करो तो माइंड में उस चीज़ को ब्रेक कर लो। जैसे 90 को मैंने फैक्टर किया तो 90 45 इंटू 2 तो 2 लिख दिया, 45 का मतलब 9 5 जब 45 तो ऐसे मैंने ब्रेक करके लिख दिया। इसमें बताइए अब 2 कितनी बार दिख रहा है 1 2 3 एंड 4 तो 2 टू द पावर 4 एंड 3 कितने टाइम्स दिख रहा है 2 टाइम्स तो आप 3 पे 2 टाइम्स लगा दो। क्लियर। अब आपको HCF लिखना है तो HCF का फॉर्मूला क्या होता है मैंने बताया था, दोनों को आप देखना है दोनों में कॉमन क्या है, 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी 3 यहाँ भी 3 यहाँ पे 5 नहीं है तो आप क्या लिखोगे 2 इंटू 3 लिखोगे। व्हाट इज मिनिमम पावर ऑन 2 तो आप देख रहे हो 2 पे मिनिमम पावर क्या है, यहाँ पे 4 है यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है तो 1 वैसे रहने दीजिए। 3 पे मिनिमम पावर 2 सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा बता सकते हो क्या, ये तो बड़ा सिंपल 3 3 जा 9 3 जा 18 यानी HCF कितना हो जाएगा 18। LCM निकालना है आपको तो LCM आप कैसे निकालोगे तो आप क्या करोगे जो जो नंबर दिख रहा है सबको लिख लोगे 2 3 5 2 3 इसका मतलब 2 इंटू 3 इंटू 5। आप 2 पे मैक्सिमम पावर क्या देख रहे हो 4, 3 पे मैक्सिमम पावर आप क्या देख रहे हो 2 और 5 सिंपल है तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लोगे। 2 टू द पावर 4 का मतलब होता है 16 और 3 टू द पावर 2 का मतलब 9 इंटू 5। इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे 16 5 जा 80 इंटू 9 यानी क्या हो जाएगा 9 8 जा 720 यानी LCM कितना आ गया 720। नाउ वी हैव टू वेरीफाई दैट, वेरीफाई हमें क्या करना है HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। क्लियर। HCF कितना आया है तो आप देखोगे 18, LCM कितना आया अभी आपने सॉल्व किया 720। प्रोडक्ट ऑफ नंबर हमारे पास नंबर क्या था 90 इंटू 144। क्लियर। आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 12960 और इनको भी सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 0 9 4 जा 36 9 4 जा 36 39 9 1 जा 9 3 12 ये सेम आ जाएगा। तो आपने देखा वेरिफिकेशन करने के बाद आपका सेम रिजल्ट आ रहा है, इसका मतलब ये वेरीफाई हो गया। अब देखो मैंने यहाँ पे इजी क्वेश्चंस दिया है, आप बड़े बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा, वेरीफाई जरूर करिएगा क्योंकि आप फैक्टराइजेशन करके इजीली सॉल्व कर सकते हो। आशा है आपको समझ में आया रहा। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करने। अब अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें आता है वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम में आप कंफ्यूज हो जाते हैं कहाँ कहाँ HCF फाइंड आउट करना है, कहाँ कहाँ LCM फाइंड आउट करना है। तो आप समझ लीजिए HCF आप कहाँ पर फाइंड करेंगे, जहाँ पर लिखा रहेगा ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करिए या फिर मैक्सिमम या फिर हाईएस्ट या फिर कुछ ऐसा नंबर या ऐसा कोई इंग्लिश वर्ड जहाँ से आपको लगे कि आपको सबसे बड़ा से बड़ा लार्जेस्ट, ऐसे जहाँ पे भी पॉइंट आएंगे तो उस केस में आप HCF फाइंड आउट करोगे। LCM कहाँ पे आप फाइंड करोगे जहाँ पे लिखा रहेगा मिनिमम, स्मॉलेस्ट, शॉर्टेस्ट और ऐसा कुछ जहाँ भी लिखा रहेगा वहाँ पे आप LCM फाइंड आउट करोगे। कुछ एक एडिशनल केसेस हैं LCM फाइंड आउट करने के लिए, जैसे मान लीजिए कोई सर्कुलर पाथ पे एक जगह से दूसरी जगह कोई घूम रहा है तो यहाँ पे A है और यहाँ पे कोई B है, सेम पॉइंट पे स्टार्ट कर रहे हैं, कितने टाइम में वो एक दूसरे को कैच करने वाले हैं तो उस केस में भी आपको क्या निकालना है LCM। 4-5 ऐसे बेल्स रखे हुए हैं, ठीक है ना, A B C D ऐसे बेल्स रखे हुए हैं, ये 2 मिनट बाद बचता है, ये 4 मिनट बाद, ये 6 मिनट, कितने टाइम पे बचेंगे, ऐसे केसेस में भी आपको क्या फाइंड आउट करना है LCM। यानी बेल्स वाले क्वेश्चंस में भी आपको क्या फाइंड आउट करना है LCM। ट्रैफिक सिग्नल्स है, कहीं पे रेड है, कहीं पे ग्रीन है, कहीं पे येलो है, ये 10 मिनट बाद स्टार्ट होता है, 5 मिनट, जैसा जैसा भी टाइम दिया तो उस केस में भी आपको क्या फाइंड आउट करना है LCM ही फाइंड आउट करना होता है। इज इट क्लियर, समझ में आ रही है बात। और ये जैसे जैसे लाइब्रेरी वाले क्वेश्चंस आ गए, कहीं पे हिंदी के बुक्स रखे हैं, कहीं पे इंग्लिश के, तो कैसे इक्वल, जहां भी आपको क्वेश्चन में दिखे कि इक्वल अमाउंट फिर या फिर सेम नंबर, ठीक है ना, रखना, तो उस केसेस में आप क्या फाइंड आउट करोगे HCF ही फाइंड आउट करेंगे। तो आप न्यूमेरिकल्स सॉल्व करिएगा और अगर डाउट्स होते हैं वर्ड प्रॉब्लम में तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, तो मैं ऐसे क्वेश्चंस को आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाऊंगा। क्लियर है ना।